मैम बहुत ही खुशी की बात है। तो क्या मैम आपको क्या लगता है कि जैसे कि आपके कार्ड या आपके जीतने के बाद क्या सच में बहुत ज्यादा चेंजिंग आएगा हमारे गांव समाज? जी बहुत आएगी, बिल्कुल आएगी, बहुत आएगी जी। हम ये चैलेंज करते हैं कि जितने भी 10 वार्ड है ना, सबसे अच्छा वार्ड 8 ही रहेगा और ये बना करके ही रहेंगे। हाँ। ये मेरा चैलेंज है। युवा को किस तरह से बताएंगे कि अभी पढ़ना लिखना क्यों जरूरी? सबसे पहले सभी जनता के माता पिता को ये कहूंगी कि अपने सभी जितने भी बच्चे हैं सभी को पढ़ाएं। जी। शिक्षा सबसे बड़ा चीज है, शिक्षा है तभी सब कुछ है। शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि शिक्षा है तभी तो सब कुछ आगे बनेगा, कुछ बनेगा, अपने परिवार को चलाएगा। हाय, आई एम आनंद अग्रवाल। वेलकम टू अग्रवाल सक्सेस टॉक। आज बहुत ही खुशी की माहौल है, जिससे आज हमारे समाज को इससे सीख लेना चाहिए। आज हमारे एक नारी के अंदर, एक लड़की के अंदर, एक स्त्री के अंदर कितना अच्छा भाव है, जिन्होंने हमारे गांव और समाज को सेवा करने के बारे में सोच ली और वो इसमें सफल भी पाई। और कहीं ना कहीं मैं भी उन भगवान को और उनको भी थैंक्स बोलूंगा, जिन्होंने इतनी अच्छी सीटों से हमारे इस 8 वार्ड भरवारा नगर पंचायत से जिन्होंने जीता है, उनके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ और कांग्रेचुलेशन बोलूंगा। मैम बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, जो आपने इसमें जीत करके एक भारी मतों से जीता है और कहीं ना कहीं आप भी इसमें बहुत खुश होंगे जिससे जीतने के बाद। मेरा भी मन था कि कहीं ना कहीं हमारे इस समाज को कुछ अच्छा मैसेज देने का, और वो पल और वो मौका बहुत दिनों के बाद, मतलब कि इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। आज हमारे बीच रेखा कुमारी, जो हमारे 8 वार्ड से जीती है, जिनके लिए हम खुद से उनसे अपना परिचय मांगेंगे, वो सारा करेंगे। तो मैम आप अपना नाम और अपना डिटेल्स बताएंगे हमारे व्यूअर को या हमारे जनता को? तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ रेखा कुमारी, डॉटर ऑफ मिस्टर बलराम ठाकुर, डॉटर इन लॉ स्वर्गीय श्री भरत ठाकुर, वाइफ ऑफ मिस्टर पप्पू ठाकुर जी। और सभी जनता को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। और मैं बहुत खुश हूँ कि सभी जनता ने मुझे चुना है जी। इतना प्यार दे करके भारी मतों से विजय बनाया है जी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। मैम बहुत ही मतलब कि ये जो पल था, कहीं ना कहीं सब बहुत ज्यादा इसमें फाइट भी था, और आपको क्या लग रहा था कि क्या आप इसमें निकल जाओगी या फाइट नहीं निकल? बहुत ज्यादा था जी। सबसे ज्यादा फाइट वार्ड 8 में ही था जी। ये मैंने देखा है जी। फाइट जो था, मतलब कि वार्ड 8 में बहुत ज्यादा था। कैंडिडेट 8 था जी। सभी एक पे नहले पे दहला था जी। उसके बावजूद भी हम लोगों ने जीत हासिल की। जनता ने इतना सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम बहुत ही मतलब कि अच्छी बात है कि कहीं न कहीं वो जनता को भी समझ में आया कि कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला है। और मैम बहुत ही अच्छी बात है, जानता हूँ कि आप बहुत पढ़े लिखे भी है। अब अपने थोड़ा सा मैम अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ बताएंगे हमारी जनता को कि आप अपना पढ़ाई किस तरह से पूरा किया और अभी क्या कर रहे हैं, मतलब इस तरह से कुछ भी अपना पढ़ाई के बारे में? जी मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि मैं ग्रेजुएशन की हुई हूँ और उसके बाद मैंने सोचा कि बच्चों को पढ़ाने का कोशिश करूँ, तो इसके लिए मैंने कुछ करके डिग्री हासिल की, जिसमें मैं CTT की तैयारी की, DLED भी किया और सोचा कि बच्चों को मैं पढ़ाऊं, ताकि मैं यहाँ अपने समाज में देखी हूँ कि बच्चा बहुत ऐसा बच्चा जो पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, पढ़ाई के कारण बहुत पीछे हो चुका है और आज का बच्चा ही कल का भविष्य है। तो हमें इस पे ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि पढ़ाई है तभी सब कुछ है। क्या हो रहा है बिहार में, सब पढ़ लिख कर पढ़ता है या ना पढ़ता, बाहर चले जाता कमाने के लिए। बिहार सबसे पीछे हो चुका है, इस चीज पर ध्यान देना है। बच्चा हमारा बच्चा पढ़ेगा समाज में तभी तो कुछ बनेगा, बिहार में कुछ प्रोग्रेस होगा जी। मैम कहीं ना कहीं मैम जो आपका जो सोच है ना, मुझे भी लगता है कि बहुत ही अच्छी सोच है। आप हमेशा समाज के लिए सोचते हुए आए हैं और कहीं ना कहीं भगवान को भी मर्जी हुआ कि नहीं आप ना समाज का सेवा करें, इसीलिए और जनता ने भी आपको फर्स्ट बार ही जिता दिए। तो आप उन जनता को किस तरह से धन्यवाद देंगे? कुछ अपना भाव जो निकलता हो आप अपने जनता के लिए कुछ बता सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, सबसे पहले तो जनता ने मुझे चुना। मैंने सोचा नहीं था कि जनता मुझे चुनेगी और फर्स्ट टाइम में मुझे जीत हासिल होगी। सभी जनता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने खुद भी गया घूमने के लिए, देखा सभी जगह जो भी कमी है मैं सब देख करके आई हूँ। मैंने सोचा अगर मैं जीत जाऊंगी तो मैं सबको पूरा करूंगी और बढ़ चढ़ के ही कहीं ना कहीं करूंगी। जितना भी समाज में अगर कोई भी जनता अगर मुझे वोट दिए हैं, यही सोच कर ना कि मुझे कुछ मिलेगा, अच्छा जो भी सरकारी फंड जो भी आएगा मुझे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सरकारी फंड आया और वो जो भी जीता वो ले जाएगा, ऐसा नहीं। यही सोच करके मैंने सोचा नहीं, चलो अगर जीत कहीं हासिल हो गई, जनता का प्यार रहा तो आगे हम इस चीज पर काम करेंगे और कहीं बढ़ चढ़ के ही करेंगे।
बहुत ही अच्छी सोच है मैम। कहीं ना कहीं इस वार्ड के लोगों का, इस गांव के लोगों का सोच कहीं ना कहीं आपकी बात को सुन करके इस चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं उनमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। और मैम बहुत ही अच्छी बात है, आज देख रहे हैं कि मैम पढ़ाई का जो लेवल है ना धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और महत्व भी बढ़ता जा रहा है। तो आज हमारे इस युवा को अभी जो चल रहा है, उन युवा को किस तरह से बताएंगे कि अभी पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है और किस तरह से आगे पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले सभी जनता के माता पिता को ये कहूंगी कि अपने सभी जितने भी बच्चे हैं सभी को पढ़ाएं जी। शिक्षा सबसे बड़ा चीज है, शिक्षा है तभी सब कुछ है। शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि शिक्षा है तभी तो सब कुछ आगे बनेगा, कुछ बनेगा, अपने परिवार को चलाएगा। मैं देख बच्चों में शिक्षा बहुत कमी है, सभी कुछ है, भरवाना सब कुछ अवेलेबल है, बस एक कमी है तो शिक्षा में बहुत कमी है जो मैंने देखा है यहाँ पर। बच्चे के माता पिता भी नहीं पढ़ा रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या पढ़ा है, यहाँ कुछ है नहीं। अरे बच्चे के माता पिता आगे बढ़ेंगे तभी तो कुछ होगा। हम लोग तो आगे बढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले माता पिता को आगे बढ़ना होगा। सरकारी स्कूल है अगर उसमें भी डाले, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं हो रहा, हो रहा है। अगर जो भी कमी है हम लोगों से जो भी बनेगा हम सब कुछ करेंगे, जहाँ तक बनेगा वो हम लोग करेंगे जी। बहुत ही अच्छी सोच है मैम। कहीं ना कहीं इस चीज को सुन करके हमारे जनता दल को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन करने के लिए जरूर मिलेगा। मैम क्या आपको क्या लगता है कि जैसे कि जो हमारा जो गांव था ना वो एक पहले छोटा सा एक गांव और मतलब कि मुखिया और सरपंच ये लोगों का सब पहले वोट का फाइटिंग चलता था। आज हमारा जो गाँव है ना एक मतलब कि नगर निगम में चेंज हो गया, तो उससे क्या परिवर्तन मिलेगा हमारे इस गाँव, हमारे इस गोनू ग्राम भरवाड़ा को? अब ये नगर पंचायत हो गया, पहले ये गांव था, मुखिया का चुनाव था, अब ये नगर पंचायत हो गया है जी। तो कुछ बढ़ चढ़ के ही करना होगा, समाज में सभी को एक दूसरे को समझना होगा कि नहीं अब ये गांव नहीं रह गया, अब ये मतलब कि शहर हो गया है, छोटा सा शहर। अब ये नया स्टार्टिंग हुआ है, शहर के रूप में उभर के आ रहा है, अब ये स्टार्टिंग हुआ है तो सभी को सपोर्ट करना होगा एक दूसरे का, ताकि ये इससे भी बड़ा नगर में भी परिवर्तित हो जाए। हाँ बहुत ही अच्छी सोच है मैम। कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है मैम बहुत ही पॉजिटिविटी है। आप हमेशा अपने गांव समाज के बारे में सोचती है और सच में कुछ ना कुछ तो जरूर चेंज आएगा। ये मुझे भी बहुत ही मतलब कि मुझे भी विश्वास है कि कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के मतलब कि और अगले भी कैंडिडेट हैं जो आपकी बात को सुन करके कहीं ना कहीं अपने में कुछ ना कुछ बहुत ही खुशी की बात है। तो क्या मैम आपको क्या लगता है कि जैसे कि आपके मतलब कि आपके जो मतलब कि आपके सरकार या आपके जीतने के बाद क्या सच में बहुत ज्यादा चेंजिंग आएगा हमारे गाँव समाज में? बहुत आएगी, बिल्कुल आएगी, बहुत आएगी जी। हम ये चैलेंज करते हैं कि जितने भी 10 वार्ड है ना सबसे अच्छा वार्ड 8 ही रहेगा और ये बना करके ही रहेंगे। ये मेरा चैलेंज है ना, सबसे अच्छा वार्ड 8 रहेगा क्योंकि मुझे पैसा कमा के घर में नहीं रखना है, समाज में देना है। तो इस चीज पर हम ध्यान देंगे, बहुत ध्यान देंगे इस पर। जी बहुत ही मैम आपके जो मतलब कि आपका जो भाव है सेवा करने का कहीं ना कहीं और जो से बेहतर है। और मैं भी 8 वार्ड से ही आता हूँ और मुझे भी फील है कि इस वार्ड के लोग सच में मैं भी उसी भाग्यशाली हूँ कि उसी वार्ड से हूँ जिसमें मैम जीती है। और कहीं ना कहीं मुझे भी मतलब कि पता चल ही जाएगा कि आप कितने अच्छे काम करेंगे और कितना, मुझे भी भरोसा है कि आप सच में इसमें आप अच्छा काम करके दिखाएंगे हमारे इस गाँव के वासियों को। जी सर, जब काम हो जाएगा ना उसका फिर से आप एक बार आइएगा। जी जरूर आएंगे और वो मेरा तो सौभाग्य रहेगा जो आप अब कुछ अच्छा काम करके इस चैनल के माध्यम से हमारे गांव और समाज को दिखाए। और मैं भी वही उम्मीद रखता हूं कि आप एक अच्छे मतलब कि एक अच्छे कैंडिडेट की तरफ उभर के निकले। और मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि आप सिर्फ यहीं तक नहीं रहें, आप इससे भी बड़े बड़े पदों पे लड़े और आप आगे की तरफ जाए। आप अपना निराशा मत मतलब कि आप अपना निराशा मत समझिएगा। आप अगर अच्छे हैं ना तो जरूर आप अच्छे पदों पे और भी आगे की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम यहीं तक रह जाएंगे। आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे को? अभी तो फिलहाल इसी में देखना, क्योंकि अभी तो हमको समाज को बनाना है ना। उसको स्वच्छ सुंदर पहले बनाना, अपने वार्ड को स्वच्छ सुंदर सबसे पहले बनाना है। उसके बाद शिक्षा पर उस पर विशेष रूप से ध्यान दी जाएगी। बस अभी इतना ही काम करना है इसी रूप में अभी, क्योंकि आजकल देखते हैं ना शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज धन है। अगर आपके पास अगर शिक्षा नहीं तो सब आता सब बेकार है, सब धन भी होते भी क्या है बेकार है। इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा पर ही कर रहे हैं, बार कर रहे हैं शिक्षा पर। सभी माता पिता से कह रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाए। अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का सक्षम है तो उसमें पढ़ाए, प्राइवेट में पढ़ाने का है सक्षम तो उसमें पढ़ाए, लेकिन पढ़ाए जरूर। किसी बच्चा को अनपढ़ न छोड़े। माता पिता अपने बच्चा पर विशेष रूप से ध्यान दें।
बहुत ही अच्छी सोच है मैम। और कहीं ना कहीं आपके बातों को सुन करके इस गांव समाज के, इस वार्ड के औरत या लेडी जितने भी सब आपके इस भाव को देख करके कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा उनमें भी कुछ ना कुछ सोचने की शक्ति बढ़ेगी। कहीं ना कहीं एक अच्छे पल के तरह, एक अच्छे रास्ते पे चलने के लिए वो भी जरूर से जरूर सोचेगी और जरूर से जरूर जुड़ेगी। और ये क्योंकि आपके जैसे अगर हमारे अगर गांव समाज में अगर लेडीज या अगर इस टाइप से अगर रहे तो कहीं ना कहीं हमारे इस गांव का, इस समाज का बहुत ही ज्यादा उद्धार होगा। उद्धार एक कदम आगे बढ़ाने से होता है। पता ही होगा आपको मैम, जब तक हम अगर आगे की तरफ एक अच्छे कदम अगर नहीं हम बढ़ाएंगे तब तक आपको कोई साथ नहीं देगा। इसीलिए कम से कम अगर एक आदमी अगर आगे बढ़ता है ना तो उसका साथ देने वाला बहुत लोग होते हैं। अगर आपके जैसे अगर नारी अगर इस पृथ्वी पर अगर ऐसे हैं, इतने अच्छे सोच के हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा देश आगे की तरफ जरूर जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपकी जो सोच देख करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आपसे मिल करके बहुत अच्छा। रेखा कुमारी जो ये आज आया है आपके पास, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी इसके बारे में जी सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि इसके लिए मैं बहुत खुशी हुई है कि मुझे ये नेम प्लेट मिली है, जो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी कि मुझे ये मिलेगी। इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल टू ऑल ऑफ माय सोशल मेंबर। और ये मेरा नाम है, अगर जो भी कोई प्रॉब्लम होगी तो इस नंबर पे संपर्क किया जाए। जी बस 8 वार्ड से मैं ये मैम बहुत ही मतलब कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मतलब कि बहुत बहुत ज्यादा मतलब बधाई कि आपको मैं अपने दिल से या अपने गांव के समाज के लोगों की तरफ से मैं देना चाहूंगा कि आप अच्छे कर्मों की तरफ चले। और साथ में शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा रहेगा ना तो हम बार बार वही चीज पे हम आपके साथ ज्यादा शेयर कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा आज के जमाना में हर पल हर कदम पे कहीं ना कहीं वो एक अच्छा मोड़ ले जाता है। और कहीं ना कहीं आपके बदौलत कहीं ना कहीं इस समाज में हमारा शिक्षा आगे की तरफ बढ़ता ही जाएगा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस अग्रवाल सक्सेस टॉक में आकर के अपने मन की बात को रख करके जो हमारे जनता को समझाया है, कहीं ना कहीं उससे बहुत चीज सीख लेंगे। धन्यवाद।